आज हमारे भारत देश में अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मंदिर जी का खातमुहूर्त और शिलान्यास होने जा रहा है। भाग्यवान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और कई सन्यासी महात्मा आज भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और सदियों पुराना भारतीयों का एक लक्ष्य और उस लक्ष्य की ओर हमारा पहला मजबूत कदम, अंगद की तरह का कदम आज से प्रारंभ होगा। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जैन परंपरा की दृष्टि से श्री रामचंद्र जी के विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैन परंपरा में श्री राम जी को कितना महत्व दिया गया है और राम नाम की महिमा किस रीति से गाई गई और बताई गई है। एक दोहा, राम जब कभी भी कोई भी इस नाम को बुलाता है, इस नाम से उस विभूति को याद करता है, तब राम नाम के उच्चारण के समय अपने मुंह की दो स्थितियां बनती हैं। जिस समय रा बोला जाता है उस समय मुंह खुल जाता है, और जिस समय म बोला जाता है उस समय होठ जुड़ जाते हैं। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्यों, इस नाम की और इस नाम वाले की क्या शक्ति है, उस परम शक्ति की चर्चा करते हुए जैनाचार्यों ने एक सुंदर दोहा बनाया। रा उच्चरता मुख थकी, रा उच्चरता मुख थकी, पाप पलाय जाय, मति फरी आवे तेहथी, मो किवाड़ी थाय। रा उच्चरता मुख थकी, पाप पलाय जाय, मति फरी आवे तेहथी, मो किवाड़ी थाय। राम यह नाम दो काम करता है। पापों का नाश। राज जिस समय हम बोलते हैं मुंह खुलता है, वो इसीलिए कि हमारे अंदर जितने भी पाप हैं, जितनी भी पाप वासनाएं हैं, जितनी भी पाप भावनाएं हैं, रा उच्चरता मुख थकी, पाप पलाय जाय। जिस समय राम यह नाम बोला जाता है तो पाप सभी के सभी जो हमारे बुद्धि में है, हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, वे सभी के सभी पाप पलाय भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। मति फरी आवे तेहथी, मां मो किवाड़ी थाय। जो पाप भाग गए वे पाप वापिस हमारे मन में ना आ जाएं, हमारी बुद्धि में ना आ जाएं, हमारी इंद्रियों में ना आ जाएं, हमारी आत्मा में ना आ जाएं। इसीलिए मां बोलते हैं, ये किवाड़ी, ये जो दो दरवाजे जो खुल गए थे, रा बोलते समय पाप भाग गए थे, वे पाप वे भी ना आए और अपने साथ में अपने दूसरे मित्रों को भी, पाप मित्रों को भी न लाएं। इसीलिए
मह बोला जाता है और उस समय होठ बंद हो जाते हैं। ये किवाड़ है, पाप अंदर ना आ जाए। सोचिए, जैन परंपरा में जैनाचार्यों ने राम नाम को भी कितना महत्व दिया है। जैन परंपरा में राम नाम बाद में आया। जैन परंपरा में राम जी का एक नाम पद्म। और कहना चाहता हूं, हमारे जैन साहित्य में, प्राकृत में एक बहुत अच्छा एक काव्य है जिसका नाम ही है पौमचर्यम। पौम यानी कि पद्म, चर्यम यानी कि उनका चरित्र। राम का चरित्र हमारे जैन साहित्य में, प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी है। 63 श्लोका पुरुष चरित्र। मैं कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में श्लोका पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति में जाते ही जाते हैं। कभी ना कभी उन्होंने जाना ही जाना है। यह एक श्लोका पुरुषों के लिए निश्चित सत्य विधान है। उन श्लोका पुरुषों में, जैन परंपरा में गिने जाने वाले जो 63 श्लोका पुरुष हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, इन श्लोका पुरुष चरित्रों में राम और लक्ष्मण जी का शुभ नाम है। जैन परंपरा श्री राम जी को नमो सिद्धानम, श्री राम जी तद्भव मोक्षगामी थे। राम जी मुक्ति में गए और जो कोई भी आत्मा मुक्ति में जाता है या जाएगा उसको हम सिद्ध कहते हैं। श्री राम जी को नमो सिद्धानम हर एक जैन व्यक्ति, चाहे वह चारों संप्रदायों में से, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, हर एक जैन सिद्धों के रूप में श्री राम जी को नमो नमो करता है। क्षत्रिय वीर क्षात्र धर्म को भी निभाया श्री राम जी ने। सचमुच में आज श्री राम जी को, अयोध्या के किनारे बहने वाली नदी सरयू मां को, भगवती मातेश्वरी महासती, हम जैन परंपरा में प्रातः काल उठ करके एमाई महासत्ता दिंतु सुहम गुण गणहिम संयुक्ता जैसेम नामक गहने पावप बंधा विलयम जंती। ये जिनका नाम लेने मात्र से ही, जैसेम नामक गहने, जिनका नाम लेने मात्र से ही पावप बंधा, पापों के समूह जितने भी बंधन हैं, विलयम जंती, वो विलय को प्राप्त कर लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दिखते तक नहीं। जिनके विषय में ये अक्षर है ना, हम लोग प्रतिदिन प्रातः काल में जिनका शुभ नाम लेते हैं और जिनके शुभ नाम की ऐसी चर्चा है, वो भरतेश्वर बाहुबली की सज्जाए में भगवती महासती सीता जी को हम लोग याद करते हैं। आज राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी, जैन परंपरा में हनुमान जी को भी सिद्ध रूप में स्वीकारा गया है।
ऐसे सिद्ध स्वरूपी सभी आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं, राम जी को भी प्रणाम करते हैं सिद्ध स्वरूप में। और आज यह जो काम होने जा रहा है, सब भारतीयों के दिल में आज खुशी है। बस उनकी खुशियों को देख करके भी हम खुश हैं और इस निमित्त को पा करके भी हम अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, इस कार्य को परमात्मा जल्दी से जल्दी, शासन देव जल्दी से जल्दी संपन्न करवाएं, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना। और इस कार्य के लिए हृदय से, रोम रोम से खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। आज इतना ही। ऐसे देवादिदेव परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी जी का मंदिर राम मंदिर जी से 1 किलोमीटर की दूरी पर आज भी है। सचमुच में चाहे जैन संस्कृति का स्थान हो, चाहे हिंदू संस्कृति का स्थान हो, हमारी भारतीय संस्कृति जो कि तीर्थंकरों, ऋषियों, अवतारी महापुरुषों की मेहरबानी कृपा का परिणाम है। ये पंडितों के द्वारा संस्थापित हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति के संस्थापक तीर्थंकर है, अवतारी महापुरुष है, ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, साधु हैं। उनका आचरण, उनका विचार, उनका ज्ञान हमारी इस संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति के मूल में उनका ज्ञान, उनका अनुभव है। मैं आज राम मंदिर जी की स्थापना के समय वो राज्य और वो ही संस्कृति वापिस, उसका भी आज भूमि पूजन नर नर के, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के घट घट में दीप जलना चाहिए, घट घट में वो बीज पड़ना चाहिए। संस्कृति का भी जरूर वो संस्कृति यदि हमारी आत्मा में स्थापित होगी, हमारे मन बुद्धि में होगी, तो हमारे आचार में, हमारे विचार में वो संस्कृति दिखेगी और उस संस्कृति का परम परिष्कृत स्वरूप राम राज्य हो सकता है। इतना